दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानीकार साहिल में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और जल्द हाजिर हूं एक नई डरावनी कहानी के साथ जिसका नाम है बदला। कुछ आत्माएं बहुत बुरी होती है जो कि किसी इंसान के शरीर को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेती है, और कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो किसी से अपना बदला लेती हैं। वो बदले की आग में जलती रहती है। कार में बैठे वो संगीत सुन रही थी। दरअसल नरेंद्र और सुनैना दोनों की शादी तय हो गई थी। शादी से पहले दोनों वे आपस में घुल मिल गए थे। आज वो अपनी मनपसंद फिल्म देखकर घर लौट रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि सुनैना को नरेंद्र पसंद था और नरेंद्र को सुनैना पसंद थी। रात के 10 बजे हुई थी। नरेंद्र गाड़ी को तेज़ी से चला रहा था। चलती हुई गाड़ी में गाना सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। गाड़ी एक सुनसान रास्ते से जा रही थी जहाँ से बहुत सारे घने पेड़ थे। गाड़ी जैसे ही जंगलों के बीचे बीच आई थी कि तभी कार की पिछली सीट की डिग्गी अपने आप खुल गई और फिर से अचानक बंद हो गई। जब सुनैना की नज़र आगे शीशे पर गई तो वो एकदम से जोर से चीखी। नरेंद्र ने तुरंत गाड़ी रोक दी। नरेंद्र ने कहा, सुनैना क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों? सुनैना ने कहा, वो मैंने गाड़ी की पिछली सीट पर एक औरत को देखा। नरेंद्र ने कहा, मगर यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है ये तुम्हारा वहम है। सुनैना के बार बार समझाने पर भी नरेंद्र नहीं माना। नरेंद्र को तो यही लग रहा था कि यह इसके दिमाग का वहम है। कुछ ही देर में नरेंद्र ने सुनैना के घर के आगे गाड़ी रोक दी और बोले, सुनैना तुम्हारा घर आ चुका है। अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और तुम मेरी चिंता मत करो। सुनैना ने कहा, तुम अपना ख्याल रखना, बाय देन। नरेंद्र ने सुनैना को बाय कहकर वहाँ से चला गया। सुनैना भी आज बहुत थकी हुई थी। वह जल्दी से जाकर बेड पर गिर गई। उसकी आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला कि तभी ठीक 12 बजते ही सुनैना को एक बुरा सपना आया था। वो एकदम से उठ गई। उसने अपने सपने में देखा था कि नरेंद्र की जान खतरे में है। उसने यह भी देखा था कि नरेंद्र को एक जंगल में था और उसे किसी से मदद मांग रहा था, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था कि तभी उसके पीछे से एक औरत आई और उसने उसे मार डाला। उसके पास एक बहुत बड़ा चाकू था। सुनैना का मुंह पसीने से तरबतर हो गया था। उसने नरेंद्र की चिंता होने लगी थी। सुनैना ने अपना फ़ोन उठाया और नरेंद्र के पास कॉल करने लगी, मगर नरेंद्र का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब तो सुनैना को पक्का ही शक हो गया था कि नरेंद्र कोई मुसीबत में है, क्योंकि जब भी पहले सुनैना नरेंद्र को फ़ोन मिलाती थी तो नरेंद्र उसका फ़ोन ज़रूर उठाया करता था। सुनैना बिना सोचे समझे अपने घर से बाहर निकल पड़ी, नरेंद्र के घर। जब सुनैना नरेंद्र के घर पहुंची तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने नरेंद्र के उसके कमरे में भी देखने लगी, मगर उसे नरेंद्र वहीं भी नहीं मिला। मगर वहाँ एक टेबल पर एक लेटर था। सुनैना ने वो लेटर खोलकर पढ़ने लगी। उस पर खून से लिखा गया था, मेरी नरेंद्र से बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसलिए आज मैं उसे जान से मार डालूंगी और इस काम में जो भी मेरे बीच आएगा मैं उसे भी मार डालूंगी। मेरा 5 साल का बदला अब पूरे होने वाला है। मगर सुनैना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर में नरेंद्र हो कहाँ सकता है। कि तभी सुनैना को याद आया कि उसने सपने में नरेंद्र को जंगल में देखा था, जहाँ उसने वो औरत को देखी थी। वहीं दूसरी तरफ
नरेंद्र एक जंगल में फंसा हुआ था। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, मगर उसके मदद के लिए कोई नहीं आया था, क्योंकि वहाँ जंगल में कोई भी नहीं था। वहीं उसके पास एक औरत आ गई थी। उसके पास एक तेज धारदार वाला चाकू था। नरेंद्र ने उसे देख वहाँ से जी जान लगाकर भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वो एक रोड पर आ जाता है। जब नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली, मगर उसके आगे अचानक धुंध आने लगी और वो आत्मा एकदम से हाजिर हो गई कि तभी वहाँ पर सुनैना आ गई और उसके साथ एक बाबा थे। उस आत्मा ने कहा, ये बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं इसे नहीं मार देती मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे इसे मारने से कोई नहीं रोक सकता। उस बाबा ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और उस आत्मा के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो आत्मा जलने लगी और उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगी। उस बाबा ने कहा, कौन हो तुम? क्यों इसके पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? ये सुनते ही वो आत्मा रोने लगी। दरअसल मेरा नाम गायत्री है और मैं इसकी पत्नी हूँ। नरेंद्र मुझसे बहुत ही नफरत किया करता था। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैंने ये खुशखबरी नरेंद्र को दी। नरेंद्र बहुत खुश था, मगर नरेंद्र को बेटी नहीं बेटा चाहिए था, मगर भगवान ने मुझे बेटी दी। नरेंद्र ने उस बेटे को मारने चाहा, मगर मैंने नरेंद्र को रोका। गुस्से में नरेंद्र ने मेरी बेटी को और मुझे मारकर इस जंगल में फेंक दिया। गायत्री की ये कहानी सुनकर सुनैना की आंखों में पानी आ गया। सुनैना ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मगर मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं नरेंद्र को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊंगी। अब तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाना चाहिए और तुम्हें रोशनी भी मिलेगी। गायत्री तो कुछ देर खड़ी रही, फिर उसने ऊपर की ओर देखा। ऊपर एक रोशनी थी और वो रोशनी के साथ ही एकदम से गायब हो गई। शायद उसे मुक्ति मिल गई। नरेंद्र को भी उसकी किए की सज़ा मिल गई थी और अब वो जेल में है। नरेंद्र ने जो गायत्री के साथ किया वो बहुत ही गलत था, इसलिए वो आज सजा का। ये थी हमारी कहानी, जिसका नाम है बदला। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए सुनते रहे कहानीकार साहिल की डरावनी कहानियाँ।